हाय कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखते हैं जुलाई मंथ में लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड्स में से लिए हैं और मैं ऑरिकल कार्ड्स में से भी आपको बताऊंगी क्या एनर्जीज है। अब यहाँ पे हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं, 3 में से 2 मेजर कार्ड आना निकले आपके लिए। दैट मीन्स कैंसेरियंस आपके लिए जुलाई मंथ में लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। अब सबसे पहली एनर्जी अगर हम यहाँ देखेंगे ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस क्या होती है? ये ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जर्व ज़्यादा करती है और बोलती कम है। तो यहाँ पर आप ऐसी एनर्जी के अंदर हो, आप ना इसमें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्होंने आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, इसलिए आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो। और यहाँ पर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, इस टाइम आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है। बोल कम रहे हो आप, और अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो। और आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर यही है कि आपको अपनी इंट्यूटिव पावर का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इंट्यूशन का यूज़ करो, अपनी गट फीलिंग, अपनी इंस्टिंक्ट का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ हाई प्रीस्टेस बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। अब जजमेंट का कार्ड क्या होता है? जजमेंट का कार्ड कहता है कि जैसे बहुत टाइम से आपको किसी चीज़ का वेट था, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ मेरे लाइफ में होनी चाहिए। अब ये जजमेंट का कार्ड है। अब आप ये कार्ड ध्यान से देखोगे ना, ये सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं आपके माइंड में चल रहा था कि मुझे लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में जजमेंट चाहिए। बहुत पेशेंस दिखाई थी आपने, जिस वजह से अब आप इस जजमेंट का वेट कर रहे थे, और वो जजमेंट अब आपके लिए जुलाई में आ भी रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होना किसी से, ईमेल्स या लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन, या मेल्स के थ्रू, या मैसेजेस के थ्रू, ये कम्युनिकेशन दिखाता है। वॉन्ड्स है तो ये बहुत पैशनेट एनर्जी को भी दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है। तो आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ आप लोगों का वो चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम आपके ऑरिकल कार्ड्स देखें ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखो, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है गेटिंग टू नो ईच अदर। यूनिवर्स की तरफ से ऑरिकल कार्ड की जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये आई हुई है दैट यू बोथ शुड नो ईच अदर वेल। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो यहाँ पे अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। बैक एंड फोर्थ जो कम्युनिकेशन है ना, ये आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कार्ड है पीसफुलनेस का। अब ये जो भी रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे ये आपको बहुत पीस देने वाला है, पीसफुल एनर्जी को लेकर आएगा। और आप देखोगे ये कार्ड बिल्कुल ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर क्या दिखाता है? ये दिखाता है हार्ट चक्रा। तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन होने वाला है इस रिलेशनशिप की वजह से। पीसफुलनेस, एक कामनेस की एनर्जी आएगी अब आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट हमारे पास कार्ड यहाँ पर जो ऑरिकल में से है वो है मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन का कार्ड देखो, और आप ध्यान से देखोगे चक्रा भी आपको बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीच में इन्फिनिटी का सिंबल भी है। तो मैनिफेस्टेशन देखो, ये वही बात आ गई, सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं आप